demand oriented teaching, integrated understanding, application, answer writing, independent thinking. Hello friends, I am Dr. Kapil. As you know, I am faculty of Geography Optional and GS at Understand UPSC. So here I am going to tell you that how this course and how my pedagogy is going to be very different and also having a problem solving approach. This pedagogy is not just about completing the syllabus, but this pedagogy is more about scoring in Geography Optional in mains examination. So friends, this is the question, how my pedagogy will be different regarding geography optional. See friends, hota kya hai that in the optional courses, in the foundation courses, what happens, people focus generally on content delivery. There are certain units, as you know, if you are from geography optional, there are two papers, paper 1, paper 2. In paper 1 you have physical geography and human geography, and in paper 2 the application of all of it in the Indian geography context. So generally what happens, people go this way, okay, let's discuss geomorphology, then climatology, then oceanography, human geography, different section, and then into the Indian geography. The problem is they are focusing on content delivery. But here my pedagogy is different because I will be focusing on demand oriented teaching. Now, ये मैंने इतना बढ़िया भारी वर्ड लिख तो दिया है डिमांड ओरिएंटेड टीचिंग, लेकिन इसका मतलब क्या है? मुझे एक बात बताइए कि अगर आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं फॉर दिस प्रिपरेशन, डोंट यू थिंक इट शुड बी यूज्ड, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए इन द मेंस एग्जामिनेशन? और हमको यूटिलिटी कैसे पता चलेगी? व्हाट इफ आई एम टीचिंग समथिंग, से जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, या फिर माइग्रेशन की थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं, आई कैन टीच द सेम थ्योरी, आई कैन टीच द सेम कॉन्सेप्ट इन एनी यूनिवर्सिटी. And if I am teaching the same concept here for UPSC preparation, don't you think the pedagogy should be different? So yes, यहां पे जो pedagogy है, it is more about demand oriented teaching. मतलब यूपीएससी जो चाहता है क्या हम वैसे आपको डिलीवर कर पा रहे हैं? दिस इज व्हाट माय एफर्ट विल बी. दोस्तों, जनरली जितने भी डिस्कशन होंगे अराउंड एनी टॉपिक, द प्रॉब्लम देयर इज दे विल कम, they will discuss, yes, you will understand things at great length, but the problem is, do you understand what UPSC is expecting from you regarding those topics? Say plate tectonics, say continental drift theory, say migration theory, say geographical thought. So friends, in this course we'll actually be starting from the questions asked by UPSC. See, जो questions होते हैं UPSC के, एक तरह का विंडो है. ये इस विंडो से हम झांक सकते हैं, वी कैन हैव एन इनसाइट इनटू द माइंड्स ऑफ यूपीएससी कि क्या अप्रोच होगा. तो यहां पे दोस्तों जो हमारा डिमांड ओरिएंटेड टीचिंग है, इट इज एक्चुअली वेरी मच इम्बाइब्ड विद द अप्रोच ऑफ पीवाईक्यूज. जो चीजें पूछी जा चुकी हैं, हम पहले वो समझेंगे कि क्या पूछा जाता है इस टॉपिक से, क्या रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक की, किस तरह के डायमेंशन खोलेंगे, किस तरह की डेप्थ चाहिए हमको इस टॉपिक में, और जब हम वो समझ लेंगे देन विल डिलीवर दिस. डोंट यू थिंक अब हमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, ये जो टॉपिक है इसको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना चाहिए, नॉट इन जनरल. डोंट यू थिंक द सेम टॉपिक यू गो टू अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन एनी यूनिवर्सिटी, वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा. बट व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको ना गागर में सागर भरना है, थोड़े में आपको बहुत बोलना है. आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड. आपको पता है हमारे पास क्वेश्चंस आते थे जिसमें हमको 5 पेज से ज्यादा, यानी 10 पेज, 12 पेज, 14 पेज, इतने बड़े बड़े आंसर लिखने होते थे एक क्वेश्चन पे. डू यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी? डू यू हैव दैट स्पेस? एब्सोल्युटली नॉट. तो यहां पे पेडागोजी शुड बी डिफरेंट एंड मस्ट बी वेरी मच डिमांड ओरिएंटेड टीचिंग. नेक्स्ट, फ्रॉम आइसोलेटेड टीचिंग टू इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग. अब इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब समझिए. आइसोलेटेड टीचिंग, व्हाट डज इट मीन? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो सिलेबस है इट्स डिवाइडेड इनटू पेपर 1, पेपर 2. पेपर 1 में वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन बी, एंड इन
पेपर 2 दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। अब मुझे बताइए, व्हाट इफ आई स्टार्ट टीचिंग फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लाइक दिस, एंड देन पर्सपेक्टिव of human geography, we are going into population and settlement, we are going into models and theories. Don't you think ये पढ़ भी लिया, कंटेंट भी पूरा हो गया, सारा सिलेबस का कीवर्ड्स भी डन, बट डोंट यू थिंक यहां पे प्रॉब्लम ये है कि वी हैव सीन ऑल ऑफ इट, वी हैव सीन ऑल द सिलेबस इन देयर आइसोलेशन, हमने इनको अलग अलग से देखा है। बट आप अगर फोकस करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चन आया है बायोज्योग्राफी में इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में डिमांडिंग यू टू अंडरस्टैंड प्लेट टेक्टोनिक्स, क्वेश्चन आ रहा है आपका इन ह्यूमन ज्योग्राफी से रिगार्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन थ्योरीज, जो कि पेपर 1 का पार्ट है, बट यू हैव टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने इसको आइसोलेशन में किया है, यू वोंट बी एबल टू हैव दैट इंटरलिंकेज। तो इसीलिए इस कोर्स में व्हाट आई हैव डन इज कि अगर मैं आपको किसी चीज की थियरी पढ़ा रहा हूं इन पेपर 1, so I will also be having all those dimensions of Indian geography with those theories. तो ये हमको जो सिलेबस मिला यूपीएससी की तरफ से यूनिट वाइज, यूपीएससी ने बोला नहीं है कि उसको यूनिट वाइज पढ़ाना है, क्योंकि यूपीएससी के जो सवाल आ रहे हैं वो तो बड़े इंटीग्रेटेड से आ रहे हैं, वो तो बड़े मिक्स से आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा भाई ये इस यूनिट का है कि इस यूनिट का है। इसका मतलब है हमारे पढ़ाने के तरीके में बदलाव चाहिए, हमको उस चीज के समझने में बदलाव चाहिए, पढ़ने पढ़ाने दोनों के तरीके में बदलाव चाहिए। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट्स होगा, एंड लेट मी टेल यू दिस इज सो मच रिवॉर्डेड। आपको नहीं लगता अगर यूपीएससी वैसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में पूछा है, यू आर आल्सो आंसरिंग इन द इंटीग्रेटेड फॉर्म, यू विल बी गेटिंग वेरी वेरी हाई मार्क्स, एब्सोल्युटली हाई मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक अप्रोच चेंज होगा, डिमांड ओरिएंटेड प्लस इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेशन। इवन इफ यू स्टडी ज्योग्राफी ऑन योर ओन, और किसी से भी पढ़ते हैं आप, यू विल गेट एनफ इंफॉर्मेशन एट द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मेरे पास भी, सबके पास भी, सब अच्छा कोशिश करते हैं पढ़ाने की, बट और पढ़ने की भी पढ़ाने के भी। टेल मी, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और अगर आप उसको उसकी सिंप्लिसिटी में नहीं समझते हैं, अगर मैंने आपको एक स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ा रहा हूं आपको, या प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा हूं, या आइसोस्टैसी जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया सिंप्लिसिटी में, दैट्स इज वन थिंग, बट डोंट यू थिंक यू मस्ट ऑल्सो बी एबल टू लिंक इट विद द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, कि आप समझ रहे हैं कि हम जो थियरी में पढ़ रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, हाउ इट इज एप्लीकेबल, हाउ इट इज सीन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। आइसोस्टैसी का कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई, देयर मस्ट बी अ बैलेंस, बैलेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, करेक्ट, ये हम बात कर लेते हैं। बट टेल मी, क्या आपको लगता है कि आइसोस्टैसी का कॉन्सेप्ट केवल वहां तक खत्म हो जाएगा? आइसोस्टैसी का मतलब ही होता है कि ये जो बैलेंस है, दिस बैलेंस कैन बी डिस्टर्ब्ड, तो उसको ठीक कैसे करना है, और अगर वो डिस्टर्ब ना हो कैसे, उसको कैसे समझना है। हैव यू हर्ड ऑफ डैम्स, इतने बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, हैव यू हर्ड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियल मेल्ट, ये सब इंपैक्ट करता है हमारी आइसोस्टैसी को, हमारे उस बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को। तो अगर आप इतने एप्लीकेशन में चीजों को समझते हैं, तो वो आपके आंसर में भी झलकेगा, और जब वो झलकेगा तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ मार्क्स, क्योंकि हमारी इस दुनिया में ना प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको एक ऑफिसर के तौर पे भी बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो हाँ भाई, आपको केवल केवल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दैट इन द रियल वर्ल्ड, एंड दैट इज समथिंग विद एवरी टॉपिक आई विल बी हियर टीचिंग दैट। सो applied form of pedagogy. Next, from notes making to answer writing, that is something I can say it is USP of my course. Friends, in the foundation course, what is promised generally, that yes, this is the syllabus and the syllabus will be covered in my foundation course. And as soon as you are done with that, now you are wondering, यार ये सब तो कर लिया, but I didn't understand how to write a good answer. Can you believe? This happens. And after you are done with the foundation course, you will be called, you will be invited for joining some advanced type of batch, something, greater type of batch, where the content will be delivered in the form of answer writing also. कि अब भाई यहाँ पे आंसर राइटिंग भी सीख लेते हैं। क्यों? फाउंडेशन का मतलब ही आपका सारा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, करेक्ट? तो व्हाई यू शुड नॉट लर्न फाउंडेशन कोर्स में सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग क्यों नहीं आनी चाहिए? आप एक बार 6 महीने
7 महीने 8 महीने लंबे लंबे कोर्स करने के बाद आप क्यों घूम रहे हैं, क्यों रोम अराउंड कर रहे हैं कि सर आंसर राइटिंग नहीं आती, प्लीज मुझे सिखा दीजिए। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, जो मेरे पास आते हैं, आई कीप गाइडिंग देम ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपने आंसर राइटिंग फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ ही सीखा होता तो आपको समझ में आता कि आंसर राइटिंग की निटी ग्रिटी क्या होती है। द आंसर्स विच आर रिटन इन फिजिकल ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर रिटन इन ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड द आंसर रिटन इन इंडियन ज्योग्राफी इज सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। ये तो मैं तब सिखा पाऊंगा ना when you are here with me with every unit, with every information I am delivering। बाद में आने के बाद yes I can give you a general knowledge on that, कि जनरल आपको एक सेंस दे सकता हूं हाउ टू राइट अ गुड आंसर, बट डोंट यू थिंक while we are in the process you will be understanding the things better, and this is my promise। ये एक ऐसा यूनिक चीज है जहां पे मैं जो भी हफ्ते भर में आपके साथ पढ़ाता हूं, हफ्ते के एंड में आई ऑल्सो डिस्कस दैट इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज। मैं जो भी पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड पीवाईक्यू समझाता भी हूं और आपको एक पीवाईक्यू लिखने को भी देता हूं, आपके सामने यही क्लास में उसको डिस्कस भी करूंगा और पर्सनली आपके आंसर्स भी चेक करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, एंड पर्सनली आई विल बी टेलिंग यू वेयर यू कैन इंप्रूव अपॉन। दिस इज समथिंग वी डू इन द क्लासेस, एंड दिस इज समथिंग you will receive in my class absolutely। Next is from dependency to independent thinking। Again this is something I highly appreciate in anyone। See, आज के टाइम पे what has been done is geography as a course, geography as a subject, it requires lot of interdisciplinary approach, it requires lot of thought process, it requires lot of interlinkages। आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर अगर व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक हियर इज आप उस टॉपिक पे यू आर गेटिंग रेडीमेड नोट्स एंड रेडीमेड आंसर्स। ये लो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, ये क्वेश्चन इसका मॉडल आंसर, ये क्वेश्चन इसका मॉडल आंसर। आपने क्वेश्चन उठाया, आपने मॉडल आंसर लिया, वाओ यू आर सो हैप्पी। उस मॉडल आंसर का 10 से 20% भी यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम हॉल कंडीशन। क्यों? क्योंकि आपने रट्टा मारा था और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उससे थोड़ा सा हटके था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर आप रट्टाफिकेशन पे जाएंगे जस्ट ऑन योर मेमोराइजेशन एबिलिटी, यस कोई स्टैटिक क्वेश्चन में 2-4 सॉल्व कर लेंगे आप, बट एग्जाम में तो आपको है ना कितने 20 क्वेश्चन के करीब 19 क्वेश्चन टू बी स्पेसिफिक यू हैव टू अटेम्प्ट। तो क्या 19 क्वेश्चन में बिना आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग के, अगर आपको सोचना नहीं आता, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक हाउ टू राइट अ गुड आंसर, अगेन यू विल बी स्टक, you will be stuck and probably you will be finding yourself वही एवरेज नंबर में 230 240 उसी रेंज में आप घूमते रहेंगे। if you want to score beyond 270 280 up to 300 or even more than that, you need independent thinking। जहां पे इन एग्जामिनेशन कंडीशन इफ यू गेट अ क्वेश्चन जहां पे आपका कोई नॉलेज, कोई कंटेंट या कोई मॉडल आंसर काम नहीं था, just because of your independent and that thought process, you are able to make a good answer on the spot। और एग्जाम में ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन से आपका सामना होगा। आई एम टेलिंग यू, कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, देयर विल बी क्वेश्चन जो कि आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। उन फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को क्या करें, छोड़ दें, और यू हैव टू राइट। लेट मी टेल यू, उन रेडीमेड नोट से आपका काम नहीं बनेगा। आपको ऐसी आदत लग जाएगी, गंदी आदत जिसको बोलते हैं, लत लग जाएगी, जहां पे यू विल बी जस्ट लुकिंग एट अ क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू, ये यार इसमें क्या ऑप्शन होगा, या इसमें क्या मॉडल आंसर होगा। लेट मी टेल यू, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन मॉडल आंसर। I keep telling to my student, there is not a single model answer which is best. There can be multiple answers which can be best for a particular question. And this is something I teach in my class. And if you are able to do that, let me tell you, this pedagogy is going to help you not only to learn geography, but this pedagogy is going to make you score very well in geography optional in mains examination. Thank you.